निज्जर की हत्या में भारत नहीं, चीन पाकिस्तान का हाथ। चीनी ब्लॉगर का निज्जर मामले में बहुत बड़ा खुलासा। भारत को फंसाने की प्लानिंग का पर्दाफाश हुआ। कनाडा ने तो भारत पर आरोप मढ़ दिया, लेकिन चीनी ब्लॉगर ने यह क्या कह दिया? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप तो तमाम तरीके के मढ़ दिए, लेकिन तथ्यों के अभाव में वो एक बार भी अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाए, जबकि इसमें आईएसआई और उसके बाद अब चीन का हाथ होने के सबूत सामने आने लगे हैं। पहले निज्जर के बेटे ने आईएसआई का हाथ होने का आरोप लगाया और फिर अब चीन का भी निज्जर की हत्या से कनेक्शन सामने आ गया है, और वो कैसे आया है इस खास रिपोर्ट में देखिए। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या कर दी गई और कनाडा ने आव देखा न ताव आरोप सीधा भारत के सर पर मढ़ दिया कि भारत का यह आतंकी निज्जर की हत्या में सीधे तौर पर हाथ है। सबूत के नाम पर कनाडा के पास कुछ नहीं निकला और उसके बाद निज्जर के ही बेटे ने इसमें आईएसआई का हाथ बता दिया, और अब तो भारत के दुश्मन देश चीन का भी निज्जर की हत्या में नाम जुड़ गया है। जी हाँ, एक चीनी मूल के ब्लॉगर ने ही ये बड़ा खुलासा किया है कि निज्जर की हत्या में चीन का हाथ होने का पुख्ता तौर पर इल्जाम लगाया गया है। ब्लॉगर का नाम है जेनिफर जेंग, जिन्होंने चीन पर ही निज्जर की हत्या में हाथ होने का आरोप लगाया। पश्चिमी देशों से भारत के रिश्ते खराब करने के मकसद से चीन ने ये काम किया है। चीनी ब्लॉगर जेंग ने आरोप लगाए हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी के एजेंट्स निज्जर की हत्या में शामिल थे। जेंग ने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से यह खुलासा किया है। उन्होंने कहा है, सीसीपी के अंदर से कनाडा में सिख धार्मिक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। आरोप लगाए गए हैं कि सीसीपी एजेंट्स ने हत्या की है। अपने इस खुलासे वाले ट्वीट में जेंग ने यूट्यूबर लाओ डेंग का भी नाम लिया। उन्होंने कहा, इस साल जून की शुरुआत में अपने इग्निशन प्लान के तहत सीसीपी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने शीर्ष अधिकारियों को अमेरिका के सिएटल भेजा था। वहां एक गुप्त बैठक हुई जिसका उद्देश्य भारत और पश्चिम के बीच संबंधों को खराब करना था। इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक कर दिया गया, एजेंट्स को कनाडा में सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का काम सौंपा गया था। बैठक के बाद सीपीसी एजेंट्स ने इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाया। 18 जून को साइलेंस्ड बंदूक लेकर एजेंट्स ने निज्जर का पीछा किया। जब काम हो गया तो उन्होंने सबूत मिटाने के लिए निज्जर की कार में लगे डैश कैम को तबाह कर दिया। अपराध को अंजाम देने के बाद एजेंट्स फरार हो गए। उन्होंने अपने हथियारों और कपड़ों को जला दिया। अगले दिन वो कनाडा से निकल गए। ये पूरी कहानी अपने ब्लॉग के माध्यम से ब्लॉगर जेंग ने सुनाई है। उन्होंने आरोप लगाया है, हत्यारों ने इंडियन एक्सेंट इंग्लिश यानी कि भारतीय लहजे में बोली जाने वाली अंग्रेजी सीखी। जेंग ने इसे निश्चित तौर पर सीसीपी एजेंट्स की साजिश करार दिया। उन्होंने लाओ के हवाले से बताया कि इग्रिएशन प्लान सीसीपी के 2 सत्रों के बाद तैयार किया गया था। इतने मजबूत दावे के साथ ब्लॉगर जेंग ने जो बातें कही हैं, उनमें कोई ना कोई तो सच्चाई जरूर है, नहीं तो इतनी डिटेल्स जानकारी भला ब्लॉगर जेनिफर जेंग को कहां से मिलती। हालांकि जेनिफर जेंग के इस दावे पर चीनी विदेश मंत्रालय की कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। आएगी भी तो चीन अपने ऊपर इन आरोपों को स्वीकार तो कतई नहीं करने वाला है। वैसे ट्रूडो के भारत पर तमाम आरोपों के बाद जिस तरह से धीरे धीरे कर इसमें भारत के दुश्मनों का नाम सामने आ रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान और चीन का इस सब से पर्दाफाश हो रहा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।